हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पेंगोंग तसो झील के पास एक और पुल बना रहा है चाइना। सैटेलाइट इमेज से हुआ बहुत बड़ा खुलासा। जी हां दोस्तों, बताएंगे बड़ी खबर आपको। इसी बीच बताएंगे जहां इमरान खान के बाद शहबाज शरीफ से भी नहीं संभल रहा पाकिस्तान, IMF के आगे किया सरेंडर। जी हाँ दोस्तों, और इसी बीच बताएंगे जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, बुर्का पहनकर आतंकियों ने वाइन शॉप के उड़ा दिए चीथड़े। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही में आपको बताएंगे जहां पर गरीबी का फायदा उठाते हुए चाइना ने एक बार फिर श्रीलंका के साथ किया बहुत बड़ा मजाक। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर, जिसके बाद श्रीलंका के लोगों का फूटा गुस्सा चाइना पर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अब आपको बताएंगे जहां ज्ञान वापी केस के बाद दोस्तों अब जामा मस्जिद को लेकर बहुत बड़ा दावा। हिंदू महासभा ने दावा किया है दोस्तों कि जामा मस्जिद के नीचे में देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। जी हाँ दोस्तों, खुदाई के लिए PM मोदी जी को लिखा गया है पत्र। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम बताएंगे जहां पर एक बार लगाएं पैसा हर महीने होगी गारंटीड इनकम। जी हाँ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं दोस्तों की मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत देश नंबर 1 देश और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की। इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत को लेकर फिर एक बार चीन के बहुत खतरनाक इरादे। पेंगोंग तसो झील के पास एक और पुल बना रहा है चाइना। सैटेलाइट इमेज से हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, चीन पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पेंगोंग तसो झील के आसपास के क्षेत्र में एक दूसरे पुल का निर्माण कर रहा है दोस्तों। और ये चीनी सेना को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्दी से पहुंचाने में मदद कर सकता है। सैटेलाइट इमेज और मामले के जानकार लोगों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। 2 साल से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में कई जगहों पर भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच जारी गतिरोध के बीच पुल का निर्माण किया जा रहा है। चीन के नए निर्माण पर भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या टिप्पणी नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अगस्त 2020 में भारतीय सैनिकों द्वारा पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर कई रणनीतिक चोटियों पर कब्जा करने के बाद चीन अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत भी सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के समग्र प्रयासों के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलों, सड़कों और सुरंगों का निर्माण कर रहा है। पता चला है कि चीन ने हाल ही में इलाके में पहले पुल का निर्माण कार्य पूरा किया है। जानकारों ने कहा है कि नया पुल वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC से 20 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बनाया जा रहा है दोस्तों। LAC के साथ चीनी गतिविधियों पर नजर रखने वाले भू स्थानिक खुफिया शोधकर्ता डेमिनियन साइड ने ट्विटर पर नए निर्माण की उपग्रह छवियां भी पोस्ट की है। जी हाँ दोस्तों, बता दे ट्विटर हैंडल @रेस्पा हैंडल का उपयोग करने वाले साइमन ने कहा है कि एक बड़ा पुल पहले पुल के समानांतर विकसित किया जा रहा है। निर्माण का संभावित उद्देश्य झील के ऊपर भारी आवाजाही करना है दोस्तों। साइमन द्वारा पोस्ट की गई सैटेलाइट इमेज में कहा गया है कि पुल दोनों तरफ से एक साथ बनाया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। ऐसे में चाइना जरूर कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है दोस्तों भारत को लेकर। आपकी इस पर निजी राय क्या है दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान के बाद शहबाज से भी नहीं संभल रहा पाकिस्तान, IMF के आगे किया सरेंडर। जी हाँ, पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के जाने के बाद शहबाज शरीफ ने सरकार तो बना ली, लेकिन ऐसा लग रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान की किस्मत बदलने की बजाय और खराब होने वाली है। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान में अगर आर्थिक संकट बढ़ गया तो एक बार फिर वहां राजनीतिक अस्थिरता आ सकती है। इसी बीच दोस्तों शहबाज शरीफ की सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आगे घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान की मदद करेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि मंडल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए दोहा पहुंच गया है दोस्तों। इस दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल देश में आर्थिक सुधार के लिए निश्चितता और गति प्रदान के लिए $6 अरब के बेल आउट पैकेज को पुनः जीवित करने पर जोर देगा। साथ ही $1 अरब का महत्वपूर्ण कोष जारी करने
करने को लेकर अलग से बातचीत होगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान को IMF से मदद मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, बुर्का पहनकर आतंकियों ने वाइन शॉप के उड़ा दिए चीथड़े। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में आतंकी कई पैतरे अपनाकर सुरक्षा बलों को चकमा देकर आतंक फैला रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने बुर्का पहनकर वाइन शॉप पर बम फेंककर ब्लास्ट कर दिया है, जिससे एक की मौत और 3 घायल हो गए हैं। दोस्तों, दरअसल सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन से आतंकी अपनी बौखलाहट में सिविलियन नॉन मुस्लिमों पर हमला करने में लगे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आतंकियों ने भी ऐसा ही एक अटैक किया है। उन्होंने बारामूला में एक वाइन शॉप पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया दोस्तों, जिससे 4 कर्मचारी बुरी तरह घायल हो गए। जी हाँ दोस्तों, इलाज के दौरान बाद में एक कर्मी ने दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक दीवान बाग बारामूला में शराब की एक नई दुकान खुली है। दोस्तों, घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे इस दुकान के बाहर बाइक सवार 2 आतंकी आकर रुके थे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां श्रीलंका की गरीबी से चीन का बड़ा ही भद्दा मजाक, भेजे चावल दाल और चीनी के घटिया पैकेट्स, जिसके बाद फूटा गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका आजादी के बाद से सबसे बड़े राजनीतिक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। दोस्तों, देश में विदेशी मुद्रा भी भारी कमी ने राजपक्षे की सरकार को आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भुगतान करने में असमर्थ बना दिया है। इसी बीच चीन द्वारा विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को बांटे गए फूड पैकेट्स को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि वे चीन से आए खाद्य सामानों को ना लें। इसके साथ ही श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री से अधिकारियों को फूड पैकेट भेजे जाने को लेकर विरोध भी जताया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर पाकिस्तान को लेकर विशेषज्ञों का बहुत बड़ा दावा। दोस्तों, पाकिस्तान में वित्तीय आपातकाल घोषित अगर नहीं हुआ तो होगा श्रीलंका जैसा हाल। आपको बता दें, पाकिस्तान में बेहद गर्म सियासी माहौल के बीच देश की अर्थव्यवस्था के श्रीलंका की राह पर जाने के संकेत मजबूत हो रहे हैं। निर्माताओं को अंदेशा है कि आर्थिक हालात बिगड़ने से देश राजनीतिक अस्थिरता की तरफ जा सकता है। दोस्तों, इस ताजा आंकड़े ने यहाँ सबकी चिंता बढ़ा दी है। मौजूदा वित्त वर्ष में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 21.72% की गिरावट आ चुकी है। इसे देखते हुए अर्थशास्त्रियों ने देश में वित्तीय आपातकाल लागू करने की सलाह दी है दोस्तों, ताकि हालात को बिगड़ने से रोका जा सके। इन विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि देश के कारपोरेट सेक्टर मिली 8 खरब रुपए की टैक्स रियायत को तुरंत वापस लिया जाए। साथ ही जमीन और अन्य जायदाद पर नए टैक्स लगाए जाएं, ताकि सरकारी खजाने को खाली होने से बचाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पाकिस्तान भी अब दिवालिया होने वाला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मारियुपोल के मेयर का पुतिन पर बहुत बड़ा आरोप। रूसी राष्ट्रपति को बताया हिटलर से भी ज्यादा क्रूर, 82 दिन में 20,000 लोगों को मारने का बहुत बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 3 महीने होने को हैं। इस युद्ध में ना तो पुतिन की सेना पीछे हट रही और ना ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हार मानने को राजी हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच ये जंग कब तक जारी रहेगी ये कह पाना वाकई मुश्किल है। दोस्तों, इतने दिनों के युद्ध के दौरान रूस ने यूक्रेन के कई शहर बर्बाद कर दिए। इनमें कीव, खारकीव, मारियुपोल, लवीव समेत कई शहर शामिल है। तो वहीं इसी बीच मारियुपोल के मेयर ने पुतिन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। मेयर ने रूसी राष्ट्रपति को हिटलर से भी ज्यादा क्रूर बताया है। इसके अलावा उन्होंने 82 दिन में 20,000 लोगों को मारने का बहुत बड़ा दावा किया है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन पहले यूक्रेन की सेना ने दावा किया था कि 82 दिन के युद्ध में रूस के 27,700 सैनिकों की मौत हो चुकी है। रशिया के 200 से ज्यादा प्लेन नष्ट कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पेंटागन के शीर्ष खुफिया अधिकारी ने कहा कि जून तक चीन पाकिस्तान के विरुद्ध भारत तैनात करेगा S-400 रक्षा प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन के एक शीर्ष खुफिया अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन से खतरा को देखते हुए देश की रक्षा के लिए भारत की मंशा जून 2022 तक S-400 मिसाइल प्रणाली की तैनाती करने की है। उन्होंने कहा कि भारत व्यापक सैन्य आधुनिकीकरण में जुटा हुआ है, जिसमें वायुसेना, थल सेना और नौसेना समेत रणनीतिक परमाणु बल शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर ने अमेरिकी संसद की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों को ये जानकारी दी है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि भारत को दिसंबर 2021 से रशिया से S-400 मिसाइल प्रणाली मिलने लगी है। प्रारंभिक खेप के बाद चीन पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए
हुए भारत जून 2022 तक इस प्रणाली के संचालन की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अपने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक क्रूज प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण के अलावा हवाई रक्षा मिसाइल क्षमताएं भी विकसित कर रहा है। अंतरिक्ष में भारत के उपग्रहों की संख्या भी बढ़ाते हुए वो अंतरिक्ष में भी अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच कभी कभार छोटी मोटी झड़पें होती रहेंगी, लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा भारत में किसी बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने की सूरत में भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत चीन रिश्ते भी LAC पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच 2020 में हुई हिंसक झड़प के बाद से तनावपूर्ण बने हुए हैं। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर खत्म हो गया रूस का खौफ। धमकी के बाद भी स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में किया आवेदन। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। बता दें, रशिया की आपत्ति के बाद भी स्वीडन और फिनलैंड ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बोले तो नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया है। दोस्तों, नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने बुधवार को बताया कि फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन किया है। दोस्तों, दोनों देशों ने ये कदम यूक्रेन पर रशिया के हमले से बड़ी चिंताओं के बीच उठाया है। स्टोल्टनबर्ग के दो नार्डिक देशों के राजदूतों से आवेदन प्राप्त करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा है कि मैं नाटो में शामिल होने के फिनलैंड और स्वीडन के अनुरोध का स्वागत करता हूं। ये दोनों हमारे निकटतम साझेदार हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब आगे की क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, अब दोनों देश नाटो के सदस्य तभी बन पाएंगे जब इनके आवेदनों को कम से कम 30 सदस्य देशों की मंजूरी मिलेगी। वोटिंग प्रक्रिया में 2 सप्ताह का वक्त लग सकता है। हालांकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने के सख्त खिलाफ है, तो वो इनके आवेदन पर आपत्ति जता चुके हैं। अगर इस तरह की आपत्तियों को दूर कर लिया गया है और बातचीत आगे बढ़ती है तो दोनों देश कुछ ही महीनों में नाटो में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर अमेरिका ने तालिबान को दिया एक और बड़ा झटका। अफगानिस्तान के दूतावासों को अपने नियंत्रण में ले लिया। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने वॉशिंगटन में अफगानिस्तान के दूतावास और न्यूयॉर्क एवं कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में स्थित वाणिज्य दूतावासों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। दोस्तों, विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को ये बड़ी जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा है कि उसने इन दूतावासों की सुरक्षा और रख रखाव का जिम्मा सोमवार से पूरी तरह ले लिया है और अगला आदेश जारी होने तक बिना अनुमति के कोई भी इनमें प्रवेश नहीं कर सकता। अमेरिका ने इससे पहले अफगानिस्तान की संपत्ति को फ्रीज कर लिया था। वो देश में तालिबान की सत्ता लौटने के विरोध में है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां TTP ने सीज फायर 30 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान तालिबान ने रखी कई मांगे। जी हाँ, अफगानिस्तान में उच्च स्तरीय सुरक्षा दल के साथ बैठक के बाद खूंखार पाकिस्तानी तालिबान आतंकवादी समूह ने पाकिस्तानी सेना के साथ संघर्ष विराम को 30 मई तक बढ़ा दिया है। दोस्तों, मीडिया ने बुधवार को यह सूचना दी है। प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने कहा है कि पूर्व ISI प्रमुख और वर्तमान पेशावर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद के नेतृत्व में एक पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल के साथ एक बैठक में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP आतंकवादी समूह ने कबायली बुजुर्गों TTP की मांग पर संघर्ष विराम को 30 मई तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका के पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। दोस्तों, सरकार ने की लोगों से लाइन में ना लगने की बड़ी अपील। आपको बता दें, गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका ने बुधवार को बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, उसके पास पेट्रोल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। इतना ही नहीं, श्रीलंका सरकार ने नागरिकों से ईंधन के लिए लाइनों में ना लगने का भी आग्रह किया है। द्वीप राष्ट्र की सरकार ने कहा है कि उसके पास करीब 2 महीने से श्रीलंकाई समुद्र तट पर लंगर डाले पेट्रोल के जहाज का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा नहीं है। हालांकि देश को डीजल का पर्याप्त भंडार मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली और ऊर्जा मंत्री कंचना विजयसेकेरा ने संसद को बताया है कि 28 मार्च से श्रीलंकाई जल में पेट्रोल के साथ एक जहाज ने लंगर डाल रखा है। माफ कीजिएगा दोस्तों, आज थोड़ी आवाज बैठ गई है दोस्तों एंकरिंग करते हुए, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आपसे। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर अमेरिका के पापों की पोल खोलने वाली रिपोर्ट नस्ल भेद और गैर बराबरी में अव्वल है ये देश। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने वाले, मानवाधिकार के हनन के नाम पर दुनिया के कई देशों पर प्रतिबंध और हमला तक करने वाले अमेरिका को आईना दिखाया गया है। दोस्तों, मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली भारतीय संस्था सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स बोले तो CDPHR ने अमेरिका में मानवाधिकार हनन पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अमेरिका के उन तमाम दावों की पोल खोल दी है जिनकी बुनियाद पर वो खुद को
दुनिया का सबसे ताकतवर देश बताता है। जी हाँ दोस्तों, CDPHR ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिका का संविधान किस तरह आज भी दास प्रथा बोले तो स्लेवरी के समर्थन में खड़ा हुआ है और दास प्रथा के समर्थन में बने संविधान के भागों को ना ही आज तक हटाया गया और ना ही परिवर्तन किया गया। CDPHR की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी संविधान के चौथे आर्टिकल का तीसरा क्लॉज गुलाम बनाने वाले व्यक्ति को गुलाम को साथ रखने के लिए अधिकृत करता है और गुलाम के भागने पर कड़ी सजा तक का प्रावधान है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन को फिर एक बार लगेगी मिर्ची, तिब्बती लोगों से मिलने धर्मशाला पहुंची अमेरिकी विशेष दूत। जी हां दोस्तों, तिब्बत मामलों के लिए अमेरिका के विशेष समन्वयक उजरा जेया बुधवार को उच्च स्तरीय दौरे पर धर्मशाला पहुंची। ये यात्रा तिब्बती मुद्दे के लिए वॉशिंगटन के महत्वपूर्ण समर्थन का प्रतीक है। जो बाइडेन प्रशासन के किसी उच्च अधिकारी की इस तरह की पहली यात्रा है दोस्तों। उजरा जेया का तिब्बतियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन किसी भी अमेरिकी राजनीतिक शख्स की दलाई लामा या फिर निर्वासित तिब्बती सरकार से मिलने का विरोध करता रहा है। हालांकि अभी तक जेया के दौरे को लेकर चीन की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद के बाद दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, जहां हिंदू महासभा का बड़ा दावा। जामा मस्जिद के नीचे है देवी देवताओं की मूर्तियां, खुदाई के लिए PM मोदी जी को लिखा गया है पत्र। जी हाँ दोस्तों, हिंदू महासभा का दावा है कि दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के नीचे मुगल काल से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दबी हुई हैं। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखकर जामा मस्जिद का सर्वे कराने और इसके नीचे दबी मूर्तियों को खुदाई कर बाहर निकलवाने की अपील की है। जी हाँ दोस्तों, स्वामी चक्रपाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री को लिखे पत्र में इस बात का भी जिक्र किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील किया कि वो संबंधित एजेंसियों को आदेश देकर दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे कराएं और मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी मूर्तियों की खुदाई करके उन्हें बाहर निकलवाएं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, संत महात्मा पूजा करते थे और देश सुखी व संपन्न था। लेकिन जब से देश में देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जाने लगी तो देश की हालत खराब होने लगी। आपको क्या लगता है दोस्तों जामा मस्जिद को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां बड़ी खबर 22 मई को लागू हो जाएगा दिल्ली नगर निगम अधिनियम। गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, क्या क्या होंगे बदलाव हम आपको बताते हैं दोस्तों। जहां पर दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 22 मई को लागू हो जाएगा। इसी के साथ दिल्ली के सभी 3 नगर निगम उत्तर DMC, दक्षिण DMC और पूर्वी DMC एक इकाई में विलय हो जाएंगे दोस्तों, जिसे संयुक्त रूप से दिल्ली नगर निगम बोले तो MCD के नाम से जाना जाएगा। इस संबंध में गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव नहीं होने तक उसकी कमान राजनीतिक व्यक्ति के बजाय नौकरशाह के हाथ में होगी। अब भारत सरकार दिल्ली नगर निगम के लिए एक विशेष अफसर की नियुक्ति करेगी जो नगर निगम के सभी कार्यों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होगा। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधित विधेयक पर जवाब देने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ऐलान किया था कि दिल्ली नगर निगम का प्रशासक किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं बनाया जाएगा। इस तरह नगर निगम की कमान प्रशासक के तौर पर कोई नौकरशाह ही संभालेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका। कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में CM फेस रहे कर्नल अजय कोठियाल ने बुधवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों उन्होंने ट्वीट करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी है। उन्होंने अपने त्याग पत्र को साझा किया, जिसमें लिखा है कि पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्ध सैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आम आदमी पार्टी की सदस्यता से अपना त्याग पत्र दे रहा हूं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर CM योगी जी का बड़ा ही सख्त निर्देश, स्कूलों में लगाए जाएं धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, लाउड स्पीकर को लेकर उपजे विवाद के बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की और हजारों जगहों से नियमों के उल्लंघन के बाद लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। अब एक बार फिर CM योगी जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी धार्मिक स्थल से लाउडस्पीकर की आवाज परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए। साथ ही जिन लाउडस्पीकर को हटाया गया है वो फिर से नहीं लगने चाहिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि ऐसे लाउडस्पीकर स्कूलों में लगाए जाएं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पोस्ट ऑफिस की इस सुपरहिट स्कीम में बस एक बार लगाए पैसा, हर महीने होगी गारंटीड इनकम। दरअसल पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम एक सुपरहिट स्मॉल सेविंग स्कीम है दोस्तों, जिसमें आपको बस एक बार निवेश करना पड़ता है। मिस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड बस 5 साल का होता है दोस्तों। इसके बाद से ही आपको गारंटीड मंथली इनकम होने लगेगी। जी हाँ
दोस्तों मैक्सिमम 9 लाख तक का इसमें निवेश आप कर सकते हैं। इसके फायदों से लेकर दोस्तों वर्तमान इंटरेस्ट रेट से लेकर प्रीमेच्योर बंद कराने तक के नियम, सारी चीजें हमने स्क्रीन पर दे दी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।